सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे 9th की सभी छात्र छात्राएँ बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में ही आपने अभी इससे पहले शेषफल प्रमेय पढ़ी। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना और कोई दिया हुआ रेखीय बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये आपने शेषफल प्रमेय से सीखा था। लेकिन ये सबसे आज जो है सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहिए, ये बीजगणितीय सर्वसमीकरण। ये ऐसी सर्वसमीकरण हैं, आप किसी भी क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग हमेशा गणित में होता रहेगा सभी जगह, चाहे वो कोई कंपटीशन की क्लास हो या आपके कोर्स से संबंधित कोई सवाल हो। ये सर्वसमीकरण तो आपकी प्रत्येक लगनी लगेंगी। तो इन सर्वसमीकरणों को सबको लिख लेंगे, पूरी सर्वसमीकरणों को, और उनको याद भी कर लेंगे, क्योंकि आपको याद होगी तो आपको अलग सर्वसमीकरण किसी सवाल में प्रयोग हो रही है तो प्रयोग करने में बड़ी आसानी होगी। तो जैसे पहली सर्वसमीकरण बहुत सरल, आप पढ़ भी चुके हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे a माइनस बी का। अब दोनों में अंतर क्या है, प्लस वाले में प्लस 2ab होते हैं, माइनस वाले में माइनस 2ab होते हैं। ऐसे याद करना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में इनको प्लस करके एक में माइनस करके लिख लेते हैं। इसको वर्गांतर की सर्वसमीकरण बोलते हैं, वर्गांतर का सूत्र भी बोलते हैं। ये सर्वसमीकरण, ये वाली सर्वसमीकरण देखिए एक ही है, लेकिन कभी कभी हमें इस रूप में लगानी पड़ती है, तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए, एक ऐसी सर्वसमीकरण है, इसका प्रयोग हो सकता है। ऐसे ही a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, ये सर्वसमीकरण आपकी हो गई। a प्लस बी की a की घात 3 प्लस b की घात 3 सर्वसमीकरण हो गई। एक है a प्लस बी की होल क्यूब पूरे घात 3। इस सर्वसमीकरण को इन सर्वसमीकरण को लगाने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग घात 3 है तो आपकी ऐसे लग जाएगी, और अलग अलग और इन सर्वसमीकरणों को जैसे होल घात 3 है तो उसको इस तरह से प्रयोग कर लेंगे। अब आते हैं इस वाली, ये भी सर्वसमीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc, और ये a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हुआ यहाँ पर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। इस सर्वसमीकरण से ही ये सर्वसमीकरण को प्राप्त हुई है। कैसे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ले लें, यहाँ पर ले लेंगे तो पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो माइनस का 3abc उधर जाकर कैसे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इससे इस सर्वसमीकरण की उत्पत्ति होती है। ये सर्वसमीकरण 10 में देख लीजिए, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो यही वाली सर्वसमीकरण है। लेकिन कभी कभी हमको इस रूप में डायरेक्ट हमको कहीं प्रयोग करनी पड़ जाए तो ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और हमको याद भी हो जाए तुरंत, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दी, वरना ये वाली सर्वसमीकरण दोनों एक जैसी हैं। तो ये सर्वसमीकरण आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, आपको बहुपदों के गुणनखंड करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएंगे। मैंने जितनी सर्वसमीकरण थी अधिकतम वो सब हमने लिख दी हैं, और आप इनका प्रयोग करके उसको हल कर सकते हैं, उसको गुणनखंड बहुपद के ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद में जब बहुपद के गुणनखंड पूछे जाते हैं तो इस तरह से आपको प्रश्न हल करने पड़ेंगे। जैसे है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो देखिए द्विघात बहुपद दे रखा है, तो द्विघात बहुपद के हमको गुणनखंड करने होंगे गुणनखंड विधि से। अब जैसे क्या होता है, गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरह का बहुपद दे रखा होता है, तो पहली विधि होती है मध्य पद को तोड़कर। मध्य पद को तोड़कर हम इस तरह के जो बहुपद हैं द्विघात बहुपद, उन्हें हम मध्य पद को तोड़कर इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर देंगे। जैसे मान लिया हम एक क्वेश्चन आपको हल करके दिखा देते हैं। जैसे पहला ही मान लिया हम आपको सॉल्व कर देते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 1। अब इसके गुणनखंड करना है। तरीका क्या रहेगा, बहुत ही आसान। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करके देख लेंगे, 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, 12 को ऐसे तोड़ो, ये देखिए चिन्ह का है जोड़ने का है, जोड़ने कितने आ जाए 7। हमेशा ध्यान रखो, याद करने का तरीका भी थोड़ा याद रहेगा आपको। पहले तो गुणा कर लिया एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद की, फिर जितना प्राप्त हुआ उसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 7 रहें और गुणा करें तो उतने ही रहें। तो हम जानते हैं 4 तियां 12 और 4 3 जोड़ो कितने हो गए 7। अब क्या करेंगे, हम मध्य पद की जगह पर यही 4 प्लस 3 लिख देंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं करेंगे, एक ऐसा ही लिख देंगे।
12x² ऐसे लिख देंगे। अब कुछ सोचना ही नहीं, जैसे गुणा भाग के जो सामान्य तरीके होते हैं उसको उसी तरह से हम करते चले जाएंगे। x से गुणा कर लीजिए, -4x -3x प्लस का 1। दो पदों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दो पदों में कॉमन क्या हो रहा है, 4x ले लिया कॉमन। यहाँ पर एक x 3 बार चले गए और x 2 थे तो एक चला गया बाहर और यहाँ पूरा पद कॉमन हो गया। यहाँ कुछ नहीं कॉमन होता, वहाँ कितना कॉमन होता है, 1, और 1 कॉमन है तो हमने लिख लिया। और जैसे ब्रैकेट लगाएंगे आगे माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए एक जैसा गुणनखंड आ गया, इसको एक जगह लिख लीजिए। शेष क्या बचा, 4x - 1। इसको हमने क्या किया, दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गया बहुपद के गुणनखंड करना। और किस प्रक्रिया के द्वारा, किस तरीके से, मध्य पद को तोड़कर। तो ध्यान रखना, x² के गुणांक की पहले अचर पद से गुणा करेंगे, जितना आएगा उस, जो मान लिया हमारे 12 है यहाँ पर, तो 12 को जितना आ गया उसको तोड़ना है। और तोड़ने कैसे तोड़ना है, जैसा चिन्ह वैसे ही काम। ऐसे तोड़ो जोड़ने पर कितने आ जाए, 7। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऐसे तोड़ो घटाने पर कितने आ जाए, 7। तो जोड़ है चिन्ह इसलिए जोड़ने पर आए, तो हमने इस तरह से तोड़ लिया। 4 3 7 होते हैं, 4 3 12 भी होते हैं। और इस तरह से मध्य पद को तोड़कर आप बहुपद के गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे मान लिया 2 घात से अधिक घात का कोई बहुपद है, तब उसके गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये सीखना है अभी हमको। अब देखिए, इससे पहले आपने क्वेश्चन किया था गुणनखंड कीजिए, तो उसमें मैं क्या, एक खंड हमने आपको हल करके दिखाया था। शेष आप अपने होमवर्क में करके देखेंगे और उसको बताएंगे कि उसका कितना आंसर आ रहा है, और हल भी करके इसलिए देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस सही से हो जाए। अब ये क्वेश्चन दूसरा है, इसमें भी गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर तो ये देखिए द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है। और पद भी क्या है आपके, 4 साथ दे रखे हैं। पद कितने भी हो ये बात नहीं देखनी, पहले तुमको ये देखना है कि दिए गुणनखंड में घात कितनी है और हमको कैसे करना है। अब ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आपके जो अभी आपने किया था उस तरीके से भी हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉमन लेकर के 2 पदों के ग्रुप बनाकर, और दूसरा उस तरह से भी हो सकते हैं जो आपने पढ़ी थी शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय से तो किसी, अब जैसे मान लिया, एक तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, फिर शेषफल प्रमेय से बताता हूँ। जैसे मान लिया पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करें गुणनखंड विधि से तो कठिनाई आ जाए, लेकिन शेषफल प्रमेय से थोड़ा सा सवाल लेंथी होता है, लेकिन वो उसके हल जरूर आ जाते हैं, वो हल जरूर हो जाता है, उसके गुणनखंड आसानी से हो जाते हैं। तो पहला देख लीजिए, x⁻³ - 2x² - 3x + 2। अब इसको डायरेक्ट करना है, गुणनखंड आसानी से बन रहे हैं। देखिए यहाँ से इसके 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ हमने x² कॉमन लिया तो x - 2 बचा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन रहता ही रहता है, चिन्ह बदल गए हमारे। अब एक जैसे गुणनखंड आ गए तो क्या करेंगे, x - 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² - 1। अब हम चाहें तो 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब स्क्वायर लगा देंगे तो अभी हमने आपको सर्वसंख्या लिख के बताई थी कि अगर ऐसे स्क्वायर लगा हो बीच माइनस हो तो वर्गांतर वाली हो जाती है। एक बार x - 1 एक बार x + 1, ये सर्वसंख्या बन जाती है। इससे भी हम सवाल कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हो गया हल करना। सर्वसंख्या क्या थी, a² - b² 1 पड़ी थी, अभी हमने दिखाई थी आपको, a - b और a + 1। इस तरह से डायरेक्ट हो जाता है। अब मान लिया आप डायरेक्ट नहीं कर पाए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड, तो हम इसको शेषफल विधि से करेंगे। शेषफल विधि से करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में x⁻³ 2x² - x + 2 = 0। अचर पद के देख लीजिए, अचर पद कितना है, 2 है ना, ये अचर पद। दो के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, संभावित गुणनखंड लिख लेते हैं। संभावित गुणनखंड कैसे, जैसे मान लिया 1 है तो इसको x - 1, इसी को x + 1, ऐसे x - 2 और x + 2 ऐसे लिखो।
अभी संभावित है हमें कि निश्चित नहीं है दिया हुआ पद हमारा बहुपद का गुणनखंड होगा या नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक पद को लेकर के चेक करेंगे इस पद से कि इनमें से हमारा कौन सा पद गुणनखंड है या नहीं। जैसे मान लिया पहला ले लिया, और ये काम आप चाहें तो रफ पे कर सकते हैं, जब कन्फर्म हो जाए तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, सवाल में कॉपी में दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया हमने x - 1 बराबर 0 लिया, ठीक, यदि तो x बराबर क्या आएगा 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालते समय क्या लिखेंगे, बहुपद लिखना पड़ता है हमको। हमने 1 लिया तो 1 रख दिया यहाँ पर, माइनस ये हो जाएगा 2 - 1 + 2, -1 से +1 घट गया और -2 से +2 घट गया, कितना आ गया, शेषफल। अतः ये क्लियर हो गया। अतः x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लिया कि आपने x - 1 रख के देखा और शेषफल 0 नहीं आया, तो हम क्या करते, अगला गुणनखंड चेक कर देते। इससे नहीं आता तो दूसरा करते, लेकिन इतना सब काम रफ में करते हैं जहाँ पर कन्फर्म हो जाता कि ये पद हमारा गुणनखंड है, तो उसको हमें कॉपी पे दिखाना है, उसको कॉपी पे लिखना है। अब यहाँ पहली बार भी क्लियर हो गया कि x - 1 बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद है त्रिघात, हमको मिला है एक घात गुणनखंड, इसका मतलब इसके 2 गुणनखंड अभी और होंगे। तो हम क्या करेंगे, x - 1 से दिए हुए बहुपद को क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। x - 1 से दिए हुए बहुपद को पहले क्या लगाना, पहले इतना काम कर लेंगे, उसके बाद जब हमको गुणनखंड प्राप्त हो जाता है तब हम दिए हुए बहुपद को लगाएंगे x - 1 से भाग। किससे भाग लगाना है, x - 1 से, क्योंकि हम x - 1 गुणनखंड प्राप्त कर चुके हैं। भाग लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ देखिए घात कितनी है, 3, जबकि यहाँ कितनी है, 1, कितने की कमी है, 2 की, तो 2 घात हमने लिख दिया। अब ये जो हमने लिखा है इससे गुणा करके यहाँ लिखना है, तो गुणा करें। पहले x² से x की गुणा करेंगे, x की घात 3, -1 से करेंगे तो -x², चिन्ह बदल दो, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, ये पद आपके घट गए। और यहाँ देखिए माइनस के 2 प्लस का 1 घट जाएगा, तो माइनस का 1x² बचेगा। अगला पद लिख लिया हमने, ठीक है, जो चिन्ह यहाँ पर आए वही यहाँ पर लगा दिया करिए, ठीक है। अब हमको लाना है स्क्वायर, ठीक है, जबकि यहाँ पर 1 घात है तो इसका मतलब 1 घात की कमी हो रही है, लगाओ। तो गुणा करेंगे -x से, तो -x² माइनस प्लस x, चिन्ह बदल देंगे प्लस और इसको चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये घट गए पूरे, और यहाँ पर माइनस के x माइनस के 2x हो गए। अगला पद हमारे पास कितना है, 2। x हमको लाना है, x हमारे पास पहले से दे रखा है, कमी किसकी है, -2 की, तो -2 हमने भाग पर ले लिया, -2 से गुणा कर लीजिए, माइनस प्लस 2, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस, ये कैंसिल, शेषफल क्या आ गया, 0, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, भागफल से भाग कर लेंगे। इसके पश्चात अब जो पद आपका आया भागफल, उस भागफल के भी गुणनखंड होंगे। भागफल है x² माइनस x माइनस 2, तरीका आपका वही रहेगा, यहाँ पर एक ही है, गुणा कर लेंगे तो 2 एकम 2 ही रहेगा, और 2 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 1 आ जाए, तो 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिख देंगे, 2 माइनस 1, 2 ऐसे लिख दो, x² ऐसे लिख दो, गुणा करें, प्लस का 1x माइनस के 2, कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, अगर हम x कॉमन लेंगे तो, और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 1, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अतः लिख देंगे, अतः दिए हुए बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, तो
पहला तो आपने भाग लगा के निकाला था, कितना आया था x को शेषफल से निकाला था, x माइनस 1 आया था। दूसरा कितना आया x प्लस 1, तीसरा कितना है x माइनस। इस तरह से दिए हुए त्रिघात बहुपद के गुणनखंड आप शेषफल प्रमेय से निकाल सकते हैं, और जो जिसका डायरेक्ट गुणनखंड हो जाता है उसका आप डायरेक्ट गुणनखंड इस तरह से आप निकाल लेंगे, इसको हल कर लेंगे। इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और करके देख लेना। साथ साथ चैनल को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और इससे संबंधित आप प्रश्नों को हल करना, और उत्तर हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करना, जिससे पता लगे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।